नमस्कार। 26 और 27 जुलाई को पूरे हरियाणा भर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर सीईटी परीक्षा का काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजन करवाया गया। मुख्यमंत्री हो चाहे इसमें एसएससी के चेयरमैन हो, उन्होंने सभी ने मिलजुल कर इस एग्ज़ाम को पूरे तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करवाया है। और इसमें जो अटेंडेंस रही थी अब वो 90% ऐसी मानी जा रही है कि इतनी जो अटेंडेंस इसमें रही थी, इससे ये पता लगता है कि कितने ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से इस परीक्षा का। लेकिन अब उतने ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है इसके रिज़ल्ट को लेकर। हालांकि आयोग ने भी जल्दी करते हुए इसकी आंसर की को तुरंत जारी करने का काम किया है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो उसमें आपने ये देख लिया होगा कि आपके नंबर कितने हैं, आपने अनुमान लगा लिया होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रहती है, उसमें किसके नंबर कम होंगे या किसके बढ़ेंगे। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मामूली सा अंतर देखने को मिल सकता है, 1 या 2 नंबर वेरी कर सकते हैं। कम के बाद ज़्यादा और ज़्यादा वाले के कम 1 या 2 नंबर का ही कुछ फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला। तो आपके जो मार्क्स हैं वही आप फाइनल मान के चले, लेकिन फाइनल जो है वो पता लगेगा रिज़ल्ट से। रिज़ल्ट कब आएगा तो सबकी निगाहें अब उसके ऊपर टिकी हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती के बारे में भी अपडेट आ रही है। मुख्यमंत्री सैनी के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको मैं गुजारिश करूंगा ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भविष्य में भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब आपको ले चलता हूँ मैं मेन न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जो जानकारी आई हमारे पास, सीईटी श्रेणी बदलने को 4 तक खुलेगा पोर्टल। जिनको भी अपनी श्रेणी कैटेगरी बदलनी है, अपडेट करना है, उसके लिए 4 तारीख तक पोर्टल खोलने की उम्मीद है, 4 अगस्त तक। वहीं ग्रुप सी और डी की सितंबर और अक्टूबर में भर्ती के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं 26 और 27 जुलाई को आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में 13.27 लाख अभ्यर्थियों में से 92% ने एग्ज़ाम दिया है। सीईटी के माध्यम से हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के लगभग 24,800 रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। एग्ज़ाम के सफल आयोजन में न केवल जिला प्रशासन बल्कि हरियाणा रोडवेज, पुलिस विभाग, शिक्षा सहित बाकी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरा योगदान दिया है। अब ग्रुप डी में भी इसी प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी कि ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी की जा रही है। ग्रुप डी की सीईटी होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही ग्रुप डी के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, ग्रुप डी सीईटी के लिए। और उसके बाद दोनों के लिए, ग्रुप सी और डी के लिए सितंबर और अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आयोग शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो अपनी तैयारियों को और ज़्यादा तेज़ कर दें, और नहीं कर रहे हैं तो तैयारियाँ शुरू कर दें। सीईटी में अब कैटेगरी बदलने के लिए अगले सोमवार से पोर्टल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसा संभव है कि रिजल्ट अगस्त के अंत तक जारी होगा। तब तक ग्रुप डी के लिए सीईटी की परीक्षा पूरी करा ली जाएगी, यानी कि जब तक रिजल्ट जारी होगा उससे पहले ही ग्रुप डी का सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अपनी तैयारियों में जुट जाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा जल्दी ही पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी, इसके लिए सभी युवा तैयारी करें। और इसके अलावा जो पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी कैंडिडेट हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि उसकी भी भर्ती जल्दी ही निकली जाएगी। सभी युवा तैयारी और मेहनत शुरू कर दें, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए कोई चुनावी नेता 50 वोटों पर एक नौकरी की देने की बात कर रहा था, क्योंकि ऐसी भी खबरें हमने सुनी थी। तो कोई हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कर रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी है उस पर भी जो है जवाबी हमले किए। खैर, ये राजनीति की बातें हैं। आप अभ्यर्थी होने के नाते हमारा फोकस अपने एग्ज़ाम पर होना चाहिए। तो उसके लिए आप तैयारियों में जुट जाएं। जल्दी ही ग्रुप डी की भर्ती भी आयोजित करवा ली जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईटी ग्रुप सी के लिए परीक्षा में पहली बार 90% से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल इसी महीने में करीब 7,500 युवाओं को नौकरी के लिए परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार दिया गया है। इस सप्ताह के अंदर इन नवचयनित युवाओं और उनके परिवारों को एकत्रित करके चर्चा भी की जाएगी। प्रदेश में गरीब का बेटा ACS और SPS पदों पर बिना खर्ची पर्ची योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात जायज़ भी है। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना।
तो साथियों इस खबर में जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताए हैं, आपको समझाने का काम किया है कि जल्दी ही ग्रुप सी की भर्ती के डी की भर्ती के लिए पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। साथ ही जिनकी कैटेगरी में कोई इशू था जो बदलवाना चाहते हैं तो 4 अगस्त तक उनके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखें कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अनुमान ऐसा ही है कि 2 से 3 दिन का ही मौका आपको मिल पाए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले, नहीं है तो उनको आप ताकि अपडेट कर पाएँ। ऐसी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को भी, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।